नंबर फॉर्मेशन। नंबर फॉर्मेशन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैं आपको डिजिट्स देता हूँ, 4 डिजिट दे देता हूँ, 1 2 3 एंड 4। 4 डिजिट दे दी और मैंने आपको बोला 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, ठीक। और मैं जब तक नहीं कहूँ तब तक है ना रिपीटेशन अलाउ नहीं होता क्वेश्चन में। मतलब 2 ही केस है, रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं, ऑप्शन से भी देख लिया करो। पहले विदाउट रिपीटेशन कर लिया करो, फिर अगर आंसर बड़ा है संख्या में तो रिपीटेशन अलाउड। तो मैं अभी तो लिख रहा हूँ रिपीटेशन नॉट अलाउड, एकदम क्लियर कट। चलो ये क्वेश्चन कर लो, फिर नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, आपको डिजिट्स दी है 0 1 2 3 4 एंड अगेन 4 डिजिट नंबर्स, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको डिजिट्स दी है 0 1 2 3 4 एंड 4 डिजिट even numbers and repetition not allowed. Right now you have 3 questions, तीनों कर सकते हो, सही जवाब देना, अपना अपना कर लो। डिजिट्स अपने को दी हुई है, 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 ही डिजिट्स दी हुई है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, यानी चारों ही डिजिट यूज होंगे, ठीक है। आपने क्या किया, ये 4 पोजीशन बना दी। ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है और ये 1000th प्लेस है। ये ध्यान रखें, नंबर बनाते हैं तो इन सीट्स का अपना एक पोजीशन है। यहाँ पर तो अभी कोई कंडीशन नहीं डाली, लेकिन आगे वो डालेगा जब, ध्यान रखना। राइट नाउ यहाँ पे 0 नहीं है, नो प्रॉब्लम, तो किसी भी डिजिट को कहीं बिठाओ। तो सबसे पहले इसको देख लो, इसको देख लो, कोई सी कोई देख लो। मान लीजिए कि मैं इसके बारे में सोचूं इस पोजीशन में, तो वी कैन फिल दिस पोजीशन बाय 4 वेज। अभी रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इन 4 में से कोई एक बैठेगा। दिस 4 रिप्रेजेंट दिस 4 चॉइस। नाउ आउट ऑफ दिस 4 चॉइस कोई एक नंबर बैठेगा, तो फिर वो यहाँ पे थोड़ी ना आएगा, रिपीटेशन अलाउ नहीं, तो 3 2 1। तो ये तो एक तरह से 4P4 वाला मामला था, फैक्टोरियल 4, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई कंडीशन थी नहीं इसमें। अब अपने बात आती है, फिर से 4 डिजिट नंबर बनाना है, ये 4 प्लेस आपने बनाए। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज 0 यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, 0 यहाँ पर नहीं आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ लीडिंग डिजिट, एक होती है ट्रेलिंग डिजिट, लीडिंग डिजिट कैन नॉट बी, कांट बी 0। ये नंबर में ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, तो 0 यहाँ नहीं बैठ सकता, तो 4 भाई लोग तो बैठ ही सकते हैं। देयर आर 4 वेज टू फिल दिस सीट। नाउ अब आगे कोई कंडीशन नहीं है, तो मैं इन 4 किन को बोल रहा हूँ, इनको, इनमें से एक बैठ जाएगा। पर आउट ऑफ दिस 5 एक बैठ जाएगा, आउट ऑफ दिस 5 तो एक बैठ जाएगा, तो बचेंगे कितने, 4 ही बचेंगे। तो 4 3 2, तो ये हो गया इसका आंसर। नाउ यू कैन से 4 इंटू फैक्टोरियल 4 भी बोल सकते हो इसको, आगे वाला ये फैक्टोरियल 4 ही है ना। एंड 24 4 जा 96। अगर आप इन फिगर आंसर देना चाहते हो, ऑप्शन में किस तरह से दिया हुआ है उस हिसाब से बात होती है। नाउ दिस 0 1 2 3 4, लेकिन इस बार 4 डिजिट इवन नंबर्स बनाने हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो 4 डिजिट और इवन भी, कंडीशन 2 है, 4 डिजिट का और इवन नंबर्स। नाउ अलग अलग तरीके होते हैं बच्चों के करने के, है ना। इस क्वेश्चन को 4 पोजीशन लगा दी, वो जो इवन नंबर बनाएंगे, अब देखो 0 है ना, 0 ये दो जगह, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट मतलब 0 की पोजीशन यहाँ पे तो अलाउड है नहीं, और यहाँ पे वन ऑफ द पॉसिबल केसेस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किधर से किया जाए, इधर से स्टार्ट किया जाए या इधर से स्टार्ट किया जाए, ये बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि साहब इधर भी कंडीशन लग रही है, इधर भी लग रही है। तो मैं बोलूँगा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स में अब या तो अलग अलग गिन लिया जाए
इवन नंबर होने के लिए ये देखो, ये जितने भी डिजिट हैं यहाँ पे कौन योग्य हैं, एलिजिबल, एलिजिबल या तो जीरो, या तो वो नंबर जीरो से एंड होंगे, अगर आप इवन नंबर बनाओगे तो या तो जीरो से एंड होंगे या टू से एंड होंगे, या बोल रहा हूँ और का केस लग रहा है, हाँ? जो हमारा परम्यूटेशन में हम शुरू में बात करते हैं ना, और या फिर फोर से एंड होंगे, करेक्ट। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों को बोलता हूँ सिंपल अप्रोच से चल लो, और मैंने क्या किया, अलग अलग किया ताकि कोई इस पोजीशन में कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। हम पहले क्या कर रहे हैं, हम पहले उन नंबर्स को काउंट कर रहे हैं जो जीरो से एंड हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स एंडिंग विद डिजिट जीरो। तो जीरो को यहाँ बिठा दिया, फिक्स कर दिया ना, बोले भाई साहब आप यहाँ बैठ जाओ, तो जीरो तो अब रिपीट होगा भी नहीं, बचे कौन, 4। तो इस प्लेस को 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से। अब देखो ये वो नंबर्स हैं जो 2 से एंड हो रहे हैं, सो नंबर्स एंडिंग विद 2। तो इस बार हमने 2 को वहाँ बिठा दिया, तो 2 यहाँ बैठ गया। अब बचे कौन कौन, 0 1 3 4। 0 यहाँ बैठ नहीं सकता, तो फिर यहाँ कौन बैठ सकता है भाई, 1 3 4 बैठ सकता है, तो 3 चॉइस। अब ठीक है, अब ये दोनों कंडीशन फ्री है। 5 डिजिट दी थी, 2 बैठ चुकी है, 3 बची है, तो 3 2। ये लो सर। अब है ना, जो जिसने ये समझा है ना, देखो या तो जीरो एंड में या जीरो एंड में नहीं, तो दोबारा ये मत दिमाग लगाओ, यहाँ पे ये लगाओ और 3 3 2 लिख दो, केस वही होएगा, बिकॉज वास्तव में 2 ही केस थे। अब अगर कोई स्टूडेंट बोले कि सर इन दोनों केस को मैं एक साथ काउंट कर सकता हूँ, यस, यानी आपने कैटेगराइज किया, जीरो का लफड़ा था ना, जीरो का प्रॉब्लम, तो एक बार तो एंड में जीरो और एक बार एंड में जीरो नहीं। तो जितने भी केसेस होते हैं एंड में जीरो नहीं, उनको आप एक साथ कर सकते हो। तो एंड में जीरो नहीं, तो इवन नंबर बनाने के लिए वहां पर जीरो को छोड़ के कौन कौन से हो सकते हैं, 2 या 4। हाउ मेनी चॉइस, 2 चॉइस। इन दोनों में से एक बैठ जाएगा, ठीक है, जीरो यहां आएगा नहीं। तो क्या हुआ, इन दोनों सीटों में जीरो का एकदम क्लीन सेपरेशन है। हमने क्या किया, 2 केस बनाए और जीरो की पोजीशन में कोई कंफ्यूजन नहीं रखा। अभी कोई स्टूडेंट ऐसे करता ना, देखो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, देयर आर 3 चॉइस, सपोज देयर आर 3 चॉइस। अब मान लीजिए 0 यहाँ बैठा कि नहीं बैठा, क्या पता। अब 0 यहाँ बैठा तब तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 0 यहाँ नहीं बैठा, यहाँ पे ये भी तो ध्यान रखना है ना, 0 यहाँ नहीं आए। भाई इन 3 में से कौन बैठा, अब मान लो कि 2 बैठ गया, तो 0 तो रह ही गया ना। तो इस सीट में और इस सीट में 0 का कॉन्फ्लिक्ट है। तो स्टूडेंट्स को हम क्या बोलते हैं कि जिस केस में 0 हो और उसकी पोजीशन डिस्कस करनी हो या कंडीशन लग रही हो स्टार्टिंग, लीडिंग एंड ट्रेलिंग डिजिट पे, तो सेपरेट कर लिया करो केस। वो केस अलग कर लिया करो जो 0 से एंड हो रहा है, और वो केस अलग कर लिया करो सारे जो 0 से एंड नहीं हो रहे हैं। इनको एक साथ गिनना हो तो गिन सकते हो। तो यहाँ पर आपने कहा 2 चॉइस है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक कैंडिडेट बैठ जाएगा, यहाँ 0 आएगा नहीं। तो अपने पास आप बताइए 0 को और 2 और 4 को छोड़ के, एक सेकेंड, 1 3 और 2 और 4 में से कोई एक। मेरे कहने का मतलब बहुत साफ था, 5 डिजिट हैं, 0 तो अपने ले नहीं रहे, इसको इग्नोर करो, और इन 2 में से भी एक को इग्नोर कर दो, मतलब मेरे 5 में से 2 को, तो बचे कितने, 3। तो इस प्लेस को कितने तरीके से बढ़ सकते हैं, 3 तरीके से। अब 5 में से 2 सीटें तो हो गई खत्म, तो बची कितनी, समझ रहे हो बात। इस बार मैंने इस 2 को क्रॉस नहीं किया। जब मैं क्रॉस कर रहा हूं, इसका मतलब हमारा लैंग्वेज ये बनाया हमने कि ये 2 यहां बैठा है, दिस इज द रिजर्व सीट, दिस पोजीशन पहले से ही रिजर्व है, मतलब 2 ही बैठा है, यहाँ हिल नहीं रहा। और जब मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, इट इज ए चॉइस, 2 वेज। अब आप देख लीजिए कितना हुआ, ये तो हो गया 4 3 12 दूनी 24, और ये हो गया 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36। आपने और लगाया है तो 24 + 36 दैट इज 60। समझ में आ गई बात है, हाँ।
नंबर्स को कैसे मैनेज करना है, आगे चल रहे हैं आगे वाले क्वेश्चंस। नाउ द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इधर देख लो बोर्ड पे। आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि कितनी डिजिट्स दी है। देयर आर 5 डिजिट्स, 4 डिजिट नंबर्स बनाने हैं और रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो अगर ये 5 डिजिट्स दिए हैं, 4 डिजिट नंबर बनाने, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो 5 में से 4 डिजिट्स को अरेंज करना है, एक तो नहीं यूज़ होएगी इनमें से। नाउ उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए डिविजिबल बाई 4। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को और देख लिया जाए। यहाँ पे 2 बातें हैं, 4 डिजिट नंबर भी बनाना है और 4 से डिविजिबल बनाना है। तीसरी बात का भी ध्यान रखना है, वो है रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो डिविजिबल बाई 4, तो सबसे पहले ये कंडीशन देखनी पड़ेगी कि कोई नंबर जो है वो डिविजिबल बाई 4 क्या होता है, कब होता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। सो इफ द लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबिलिटी बाई 4 में सिखाते हैं, क्लास 5th से पहले ही बता देते हैं। इवन नंबर, ऑड नंबर 5 से डिविजिबल हो गए। तो जिसके लास्ट 2 डिजिट्स में ना 4 का डिवाइड लग जाता है, उसमें चाहे कितना ही बड़ा नंबर लिख दो, लास्ट के 2 डिजिट्स में अगर 4 का डिवाइड लग जाता है तो पूरे नंबर में 4 का डिवाइड लग जाएगा। अब देखा जाए तो लास्ट के अंदर लास्ट के 2 डिजिट 0 0 होंगे ना तो भी लगेगा। 0 में 4 का डिवाइड लगता है ना, 0 डिवाइड बाई 4 इज 0। 0 इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो अगर 100, 200, 300, 400 ऐसे नंबर होते हैं ना, वो 4 से डिविजिबल ही होते हैं। समझ में आ रहा है? लास्ट के 2 डिजिट 0 हों तो भी 4 का डिवाइड लगेगा, लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसलिए वो केस नहीं ले रहा मैं। तो स्टूडेंट जब ये क्वेश्चन करे तो दोनों ही केस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे मैं ये केस कर रहा हूँ ना, मान लो ये, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, एक बार रिपीटेशन अलाउड भी कर लेना चाहिए, ये बोल रहा हूँ। एनीवे, अब इधर वाला क्वेश्चन देखो, आपके साथ ये प्रॉब्लम क्यों हुई कि आपका आंसर फर्स्ट गो में पूरा नहीं आया। काउंटिंग की प्रॉब्लम है वो, इनकम्प्लीट थिंकिंग। सिस्टमेटिक करना पड़ेगा आपको, अपनी काउंटिंग को सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। ये बात तो सही है, लास्ट के 2 डिजिट्स जो है वो 4 से डिविजिबल हो। इधर देखो, इधर लास्ट के 2 डिजिट 0 0 आए, ऐसा मैं बोलूँगा नहीं। आप देख लो सिस्टमेटिक, मैंने यहाँ से शुरू किया। अगर रिपीटेशन अलाउ होता तो मैं 0 0 बोलता, फिर मैं 0 1 0 2 0 3 0 4। आपने ऐसे नहीं किया, रैंडमली किया, और रैंडमली करने से फिर नहीं आएगा। तो ये देखो 0 0 तो बोला नहीं मैंने, 0 1 0 2 0 3 0 4, दिस इज़ द फर्स्ट केस। छूट गया था ना ये आपका, ये तो पहला ही केस है अपना। तो ये कभी भी गड़बड़ ना हो। 0 ले लिया, 1 0 1 1 में बोलूँगा ही नहीं, 1 2, ये भी छूट गया था आपका। हाँ, फिर 1 3 1 4 नहीं, फिर उसके बाद में 2 0, यस, मैं एक एक डिजिट को पकड़ के चल रहा हूँ। 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4, then comes 3 0 3 1 3 2, 3 2 3 3 बोलूँगा नहीं, 3 4 नहीं, then 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 अलाउड नहीं है यहाँ। कितने केसेस सारे आ गए? नो प्रॉब्लम, 6 केस बने। तो आपको काउंटिंग में, अरे कई क्वेश्चन है जहाँ पे मोर देन 1 केसेस बनते हैं, 5 5 6 6 केसेस बनते हैं। अभी आप चलोगे ना आगे कॉम्बिनेशन में बता दूंगा मैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ना गलत नहीं करते हैं, इनकम्प्लीट करते हैं, केसेस पूरे नहीं बने, आधा अधूरा सा मामला है। किसी ने 3 केस बना दिए, किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 5, कर तो सही रहे हैं लेकिन पूरा नहीं कर रहे हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम देखिए, कॉम्बिनेशन में भी आएगा। तो अब देखो, मैं उन नंबर्स को गिन रहा हूँ जिसके एंड में 0 4 है, जिसके नंबर्स एंडिंग विद 1 2, नंबर्स एंडिंग विद दिस, नंबर्स एंडिंग विद दिस, नंबर्स एंडिंग विद दिस, नंबर एंडिंग्स विद दिस। अब देखो तरीका सीखो, टेक्निक्स 2 ही तरह के हैं। लास्ट के 2 में 0 है, लास्ट के 2 में 0 नहीं है। बार बार कब तक करता रहूँगा मैं, क्योंकि चीज़ तो वही आनी है। आप देखो लास्ट के 2 में या तो 0 बैठा है तो 2 कर लो इसमें से, बाकी सब वही है। अब जैसे देखो यहाँ 0 4 बैठा है, तो 0 और 4 तो बैठ गए, वो तो आएंगे नहीं। बचे कौन? 1 2 3, 1 2 3 बचे। इन सीटों पर बैठने वाले योग्य कैंडिडेट 1 2 3 है। तो ये 3 तरीका, ये 2 तरीका।
अब ये जितने भी है ना जहाँ लास्ट में 3 तरीका 2 तरीका 3 तरीका 2 तरीका, समझे? हम बार बार नहीं करते हैं, अननेसेसरी क्या करना है, चीज़ तो वही है ना। हाँ, तरीके सीखो आप। अब 1 2 आ गया, यहाँ पे 1 2 आ गया। अब देखो ये वाला 1 2 आ गया तो 0 तो यहाँ आ भी नहीं सकता, तो यहाँ पे योग्य उम्मीदवार 3 और 4 हुए, तो इसको 2 तरीका। अब एक बात हो गई 5 में से 3 बैठ गए, कोई भी, अब तो इसमें तो कंडीशन लग भी नहीं रही, 2 तरीका। कितना हो गया? अब यहाँ लिख दो 2 तरीका 2 तरीका 2 तरीका 2 तरीका, 6 तरीका 4 तरीका 6 तरीका 4 तरीका 6 तरीका 4 तरीका, 10 20 30, टोटल हो गए 30। 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, इधर देखो 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5। बैक टू द टॉपिक भैया, ये 4 देखो इधर फटाफट कर रहा हूँ मैं, आंसर मिला लेना। 108 आएगा। 4 डिजिट नंबर्स, देखो 4 डिजिट नंबर्स, ये 4 प्लेस एंड डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। तो कंडीशन यही है कि लास्ट में 0 आया तो एक बार 0 लगा दिया और एक बार ये लो साहब 0 लगा दिया और 5 लगा दिया। अब 0 यहाँ आ गया, 5 बचे, रिपीटेशन अलाउ है नहीं, ये लो, ठीक है। 5 यहाँ लगा ही दिया, 0 यहाँ आ नहीं सकता, तो फिर कौन आ सकता? 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, रिमेनिंग 4 कोई भी आ जाएगा। 4 वेज बचे 4, भाई 4 ही बचेंगे, 6 में से 2 तो काम आ गए, तो ये हो जाएगा आपका 60 और ये हो जाएगा 4 चौके 16 थी 48। दिस और दिस टोटल कर दिया, प्लस कर दिया 108। इसमें से ये वाला छोड़ दो तो ये वाला आंसर 60 उसका है। क्वेश्चन तो वही है कि आपने कहा 4 डिजिट नंबर्स और डिविजिबल बाई 10, तो डिविजिबल बाई 10 में कंडीशन ये होगी लास्ट में 0 आएगा ही आएगा, 0 एंड में लगा दिया और अब बाकी 5 डिजिट 5 4 3, मजे करो 60 हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 सेट ए का 20 नंबर क्वेश्चन है। डिजिट्स दी हुई है आपको 5 डिजिट्स, ऑल 5 डिजिट्स आर डिफरेंट, ग्रेटर देन 5000, दिस इज़ द कंडीशन, नो डिजिट इज़ रिपीटेड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो आपको यहाँ पे कितनी डिजिट दी? 5, और किससे बड़ा बनाना है? 5000 से। 5000 4 डिजिट का नंबर है, तो आप इससे बड़ा 4 डिजिट का ही बना सकते हो एंड 5 डिजिट का ही बना सकते हो। तो 2 केस बनेंगे, एक तो 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे और एक 5 डिजिट नंबर्स बनेंगे, 5 डिजिट नंबर्स। तो ये तो देखो 4 डिजिट नंबर्स के 4 प्लेस और ये 5 डिजिट नंबर के 5 प्लेस, ठीक है। अब मुझे बताना है इधर कि यहाँ पे जो गिवन डिजिट्स है उसमें 0 है क्या? तो 0 का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यूनिट, ये टेंथ, ये 100, ये 1000 और ये, तो बेटा जो 5 डिजिट का होगा वो वैसे ही 5000 से बड़ा होगा, तो यहाँ तो मुझे वैसे ही टेंशन नहीं है। 5 डिजिट 5 पोजीशन कैसे ही जचा ले, यहाँ कोई कंडीशन ही नहीं है जो 2 केस बनाए, क्योंकि जब आपका यहाँ पे 0 तो है भी नहीं, तो आप कोई भी नंबर रखोगे तो वैसे ही वो 10,000 से ऊपर चला गया भाई, तो मुझे क्या टेंशन है। तो ये जो कंडीशन है वो यहाँ लग भी नहीं रही इनफैक्ट। अब बात आती है यहाँ पे देखो ये जो 1000 पोजीशन है, 1000 पोजीशन, उस पर 3 नहीं बैठ सकता बिकॉज 3000 होएगा, 4 नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे बैठने वाले सूटेबल डिजिट्स 3 डिजिट्स हो गए, बस यही कंडीशन लग रही थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 3, अब 5 में से 1 यहाँ बैठ जाएगा, जो भी बैठना होगा आउट ऑफ दिस 3। अब बचेंगे तो 4, आगे वाली सीट पे कोई कंडीशन नहीं है। 4 3 2, दिस और दिस मीन्स दिस, तो ये हो गया 4 3 12 दूनी 24 3 72 और ये हो गया 120, तो ये हो जाएगा 2 9 192। क्लियर? अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स, तो 9 डिजिट 3 4 5 6 7 8 9 प्लेस हो गए, 9 डिजिट का नंबर बनाना है और बोल रहा है डिफरेंट डिजिट, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 9 डिजिट का नंबर जिसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है, समझ में आई? तो अब यहाँ पे आपको डिजिट तो दी नहीं, तो भैया खुला मैदान है, मतलब जो डिजिट होती है मैथ्स में 10 डिजिट जब दी नहीं तो अंडरस्टूड है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 10 डिजिट है इनमें से मैं कोई सी भी यूज़ करूँ, तो अब यहाँ पर 0 हो नहीं सकता, तो बाकी 9 डिजिट जो
10 डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होती है, 0 को छोड़ के बाकी 9 में से कोई बैठ सकता है, और एक यहाँ बैठ जाएगा आउट ऑफ 10, तो बचेंगे 9 इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो। तो अब 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, तो इनका इंटू कर देंगे। अब ये 9 और ये जो आगे वाला है बेटा वो फैक्टोरियल 9 ही है, चाहे 1 हो और चाहे नहीं हो, ये बात थी। अब अगला जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है वो सेट बी का 9th नंबर क्वेश्चन है। डिजिट्स आपको दी हुई है, 7 डिजिट्स दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, 0 है भी नहीं। बिटवीन 100 एंड 1000, सीधा बोले तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है। बिटवीन 100 एंड 1000 3 डिजिट का नंबर बनाना है कि भाई। और अब आप देख लीजिए ये रही डिजिट्स, 0 यहाँ है भी नहीं, तो नो प्रॉब्लम। 7 डिजिट 3 प्लेसेस, 7 6 5। अब मैंने रिपीटेशन नहीं लिया है, हालांकि क्वेश्चन में लिखा नहीं है रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं। इन दो में तो क्लैरिटी से लिखा हुआ था, इन दो के अंदर क्लैरिटी से लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो पहले मैंने यही लिया है। अब अगर ये आंसर अवेलेबल है बुक में जब तो ये कर देंगे, और ये आंसर अवेलेबल नहीं है देन वी विल थिंक सम अदर। तो हो जाएगा 6 5 30, ये 210 कितना हो गया, हाँ। और अब बात आती है ये 10 एंड 1000, तो 2 डिजिट का ही बनेगा, हाँ 2 डिजिट के भी बनेंगे और 3 डिजिट और 3 डिजिट के भी बनेंगे कि नहीं। तो ये हमने लगाई 2 डिजिट, ये हमने और ये हमने लगाई 3 डिजिट। तो 2 डिजिट का नंबर अब देख लीजिए 0 बेटा आ नहीं सकता यहाँ। अब मैं रिपीटेशन नहीं ले रहा जो कि हमारा नेचुरल चीज़ होता है। अब बचे कितने 5 डिजिट, तो इस स्थान पे 5, कितने डिजिट थे यहाँ 6, आउट ऑफ 6 एक बैठ गया तो 5 बच गया, ठीक है। अब आ जाती है इधर 0 यहाँ बैठ नहीं सकता, तो 5 वेज, आउट ऑफ 6 एक बैठ गया तो 5 वेज एंड देन 4 वेज, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो 125 इज़ द आंसर। क्लियर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा अलग दिया था। ये क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग का बेटा, रीजनिंग का। आपकी रीजनिंग कितनी साउंड है। अब बात आती है बेटा कि 6 में से 5 कौन सी लें, ये ना सोचो 6 में से कौन सी छोड़ें, ये सोचते हैं। तो मैंने देखो इधर इन सबको जोड़ लो, 15 है ना। अब वही सिस्टमेटिक 0 छोड़ें सर, कैसे ही चलो 1 2 3 4 5 भाग लगेगा ही लगेगा। तो ये पहला केस 1 2 3 4 5, ठीक है सर। 1 छोड़ेंगे तो 14 नहीं, 2 छोड़ेंगे तो 13 नहीं, 3 छोड़ेंगे तो हो जाएगा काम, यस। 0 1 2 4 5 सर, 4 छोड़ेंगे तो 11 और 5 छोड़ेंगे तो 10 सर, 2 ही केस बनेंगे। तो इसका केवल इतना ही था कि आपको 6 डिजिट दिए। अब यहाँ से 5 डिजिट के 3 4 5 सर, फैक्टोरियल 5, 0 का लोचा ही नहीं है यहाँ। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 सर, यहाँ 0 आ नहीं सकता, 4 इंटू फैक्टोरियल 4, ये लो सर। तो ये हो गया 120, ये हो गया प्लस ये हो गया 96, और ये हो गया 6 9 2 11 216 सर, ये लो सर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, डिजिट्स 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर बनाने, मैंने तो 0 भी नहीं दिया, 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, है ना। एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट कर सकते हो आप, क्या एटलीस्ट 1 डिजिट कैन बी रिपीटेड। इसका मतलब एकदम क्लियर है कि जैसे ये वाले नंबर अलाउ है, ठीक है, अलाउ है। इसमें पढ़ो, इसमें कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, कहाँ अलाउ है, ये थोड़ी ना अलाउ है। अरे मैंने आपको कहा 5 डिजिट का नंबर बनाओ, ये क्या लिखा हुआ है। तो इसमें कोई एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट होना चाहिए, कोई भी 1 डिजिट रिपीट हो रहा है क्या इसमें, तो बेटा ये नॉट अलाउड है। मतलब ये है कि जितने भी नंबर्स बन सकते हैं विदाउट कंडीशन बना दे, उसमें से ये माइनस कर दे। ये एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड, टोटल नंबर्स माइनस नो डिजिट इज रिपीटेड। मैंने कहा कई चीज़ें इनडायरेक्ट अप्रोच से होती है। क्या क्या हो सकता है, 0 डिजिट इज रिपीटेड मतलब ऑल आर डिफरेंट, या 1 रिपीट हो रही है सर, ऐसा नंबर ये देखो 1 1 2 3 4, देखो सर 1 रिपीट हो रही है सर, ऐसा 2 भी रिपीट हो सकती है 1 1 2 2 4,
सर 2 भी रिपीट हो रही है। ऐसा भी हो सकता है 1 1 1 1 1 सर, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, 1 डिजिट रिपीट हो रही है 5 बार। तो ये सब हो सकता है, यही तो नहीं हो सकता। तो मैं ये कह रहा हूँ एटलीस्ट 1 आप नहीं समझ पा रहे। एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू टोटल माइनस नन। ये फेमस रिलेशन है, हम बहुत यूज़ करते हैं भाई, सबको बोलते हैं, चाहे आप प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, एटलीस्ट 1 टोटल माइनस नन। अब जैसे आपने कहा प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल x कम से कम 1 हो, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 माइनस x इज इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी भी यूज़ करते हैं। तो बेटा ये कंसेप्ट हैं, ये कंसेप्ट हैं, यही तो बात है। तो टोटल में से हमने नो रिपीट, नो डिजिट इज रिपीटेड, मैंने इसको लिख दिया नो रिपीटिशन, ये इसका अप्रोच रहेगा। तो टोटल यहाँ 5 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट बोला ना, तो 5 5 5 5 5 5 की पावर 5, नो डिजिट रिपीटेड, फैक्टोरियल 5। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन बहुत आसान है, इवन नंबर बनाना है। तो अब देखो ये कितने डिजिट हैं, 5, कितने बड़े बनाने हैं, तो बेटा 3 डिजिट का भी बनेगा यहाँ, या 4 का भी बनेगा यहाँ, या हाँ। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए सेलेक्ट किए कि ये बात है, यहाँ पे ये नहीं बोला 3 डिजिट के बनाओ 4 डिजिट के बनाओ, जितने बन सकते बनाओ, बड़े बनाने। अब देखो इधर जब 4 का या 5 का बनाओगे तो वैसे ही 300 से बड़ा होएगा, इसलिए पहले मैं ये करूँगा जहाँ कोई कंडीशन ही नहीं लग रही, जहाँ केवल एक ही कंडीशन लग रही है, इवन बनाना है, तो और 0 यहाँ पर है भी नहीं, तो इसीलिए बहुत आसान हो गया मेरे लिए सवाल, 2 आए या 4 आए। तो इस सीट को मैं 2 तरीके से बढ़ सकता हूँ। अब बची हुई 3 सीटें, आदमी लोग थे या डिजिट थी 5, 5 में से 1 बैठ गया, 4 बच गए, 4 3 2, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा ही है यहाँ 2 और 4, ठीक है। कितनी चॉइस हुई, अब बचे कितने, 4, आउट ऑफ 5 एक बैठा, 4 4 3 2 1 इंटू 2। अब आ गया ये, इसमें 100 पोजीशन पे कंडीशन लग रही है, तो इसमें देखो मैं 2 केस बना रहा हूँ अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे 3 का कॉन्फ्लिक्ट आएगा। हाँ, तो इधर देखो, या तो यहाँ पे 2, तो एक बार उन नंबर को गिन रहा हूँ जिसके एंड में 2 आ रहा है, इसमें अलग अलग कर रहा हूँ मैं, और एक बार उन नंबर को गिन रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 4 आ सकता है और यहाँ पे भी 4 आ सकता है, इसलिए अलग किया, ठीक है। तो ये 2 केस बना लिए। अब 2 यहाँ बैठ ही गया, तो आप बताओ क्या यहाँ 1 बैठ सकता है, यहाँ पे तो 1 बैठ नहीं सकता, 3 बैठ सकता है, 4 बैठ सकता है, 5 बैठ सकता है। 3 वेज कितने थे, 5, 5 में से 2 बैठ गए, 3 वेज। अब ये 4 बैठ गया, यहाँ 1 यहाँ बैठ ही नहीं सकता, 2 यहाँ बैठ ही नहीं सकता, 3 4 वहाँ बैठ ही चुका है, 2 वेज, सो 2 आउट ऑफ 5, एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, 2 ये तो फ्री है, 3, तो ये हो गए 9, 9 प्लस 6 तो यहाँ से आ गया, ये प्लस और 4 ये 12 दूनी 24 दूनी 48 यहाँ से आ गया, ऐसा ही 48 वहाँ से आ गया, तो ये हो जाएगा 9 और 6 15 प्लस 48 प्लस 48, 48 48 96, 96 को 4 और दे दिया 100, ये हो गया 11, 111 इज द आंसर। अब इसके अंदर आपको देखो कितने डिजिट दिए, अब कोई भी बच्चा कर सकता है इतने क्वेश्चन बाद, भैया ये आपको पहले ही बता दूं मैं, 5 डिजिट दिए, और ये कितने डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है, तो आपको यहाँ पे 23,000 से बड़े बनाने हैं। आइए, ये 10,000 प्लेस है, ठीक है, आप बताइए यहाँ 1 बैठ सकता है क्या। अभी कोई बच्चा बहुत सिंपल सोच, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं, बहुत मतलब है बहुत डिसिप्लिन, लेकिन करेगा वो भी बहुत अच्छा करेगा, बोले सर यहाँ 2 तो बैठ ही सकता है, वहाँ बैठ सकता है, सर यहाँ 3 भी बैठ ही सकता है, वो ऐसे कर रहा है, मैं उसको भी मना नहीं कर रहा। हाँ सर यहाँ 4 भी बैठ ही सकता है, सर मैंने तो ऐसे कर दिया, मैंने कहा वेरी गुड, अपने को करना है बेटा। मैंने क्या किया,
काउंटिंग को बांट लिया, 2 से शुरू होने वाले, 3 से शुरू होने वाले, 1 से शुरू होने वाले होंगे नहीं। अब बेटा यहाँ पे अगर 3 आ गया तो यहाँ वाली कंडीशन ही नहीं, वो वैसे ही 30,000 से ऊपर चला गया। बाकी के 4 बैठे हैं, लगाए यहाँ फैक्टोरियल 4, लगाए यहाँ फैक्टोरियल 4, लगाए यहाँ फैक्टोरियल 4। अब तो इन 3 केस को एक साथ कर सकता था। अब आई स्मार्टनेस, यानी अब एफिशिएंसी की बात आई। इफेक्टिव तो तू हो गया, आंसर तो तेरा भी मिल गया, लेकिन अब तू एफिशिएंसी पे आ जा। 3 4 5, क्या सर हम इसको और बेटर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, इसको एक साथ गिन सकते थे। यहाँ पे 3 आए, 4 आए, 5 आए, तो हमने इसके 2 केस बना लिए, दोज नंबर ग्रेटर देन 30,000 एंड दोज नंबर लेस देन 30,000। ये 2 केस बनते हैं। तो हो सकता है कोई बच्चा स्मार्ट नहीं हो, स्मार्टनेस तो एक्सपीरियंस से आएगी, किसी क्वेश्चन को बहुत स्मार्टली कर लेना, लेकिन बात यह है कि हम उसको सही कर लें। तो जब कूलली आदमी सोचेगा तो ये सवाल भी हो जाएगा। पहले तो छोड़ दिया, बोले क्या हो गया सर, आंसर नहीं मिल रहा, फिर दोबारा क्या, तो हो ही जाएगा। सिंपल सोच के साथ तो हो ही जाएगा, इतना ही था वो सिंपल। और कोई ऐसे कर रहा है तो मना नहीं कर रहा, 3 इंटू फैक्टोरियल 4, तो उसने ये वाले केस गिन लिया। अब वो वाले केस, यहाँ पर 2 बिठाया तो यहाँ पर और बात आ गई, तो सर यहाँ पर 1 नहीं आ सकता, नहीं बेटा यहाँ 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो ये हो गया 3 और अब फैक्टोरियल 3। तो सर ये हो गया 6 तिया 18 और ये हो गया सर 24 तिया 72। तो सर बने 90। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया, अब ये जो 1 0 ये ऐसे बोल रहा है, 1 तो 0 है, 2 1 है, 1 3 है, 3 7 है, ऐसे बोल रहा है वो, ठीक है। ग्रेटर देन ए मिलियन, मिलियन 10 lakhs हो गया, 1 million 10 lakhs। मिलियन को बोलते हैं 10 की पावर 6 साइंस में। मिलियन बोलो मेगा बोलो एक ही होता है। मैंने कितने बोला? 10 की पावर 6। तो 6 तो 0 हैं और 1 1 है, 10 लाख है ये, 2 3 4 5 6 है ना, हो गया ना मिलियन। आपको पता है क्या 10 लाख 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है। मिलियन बोला 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, तो अगर तू जो भी नंबर दे रहा है उसको जचा दे, 7 डिजिट का बना दे, वो 10 लाख से बड़ा ही बनेगा यार। कहाँ टेंशन आ गई? बोलो सर इतनी सी बात, बोले आ गई बात समझ, कैसे करेगा? बोलो सर 2 तरीके मेरे पास, या तो देखो मैं ऐसे करूँगा, देखो सर आपकी बात समझ में आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, देखो या तो यहाँ 1 आ सकता है, 0 तो आ ही नहीं सकता, 7 डिजिट का तो बनेगा ही ना मिलियन। आपकी बात समझ में आ गई, 7 डिजिट का बना रहा हूँ, बस वो ऐसे कर रहा है, एक बार 1 3 4 5 6 7, सर एक बार 3 1 2 3 4 5 6 7, एक बार 7, सर मैंने तो ये काम किया। अच्छा देखो सर मैंने 1 किया ना, 1, ये देखो 1 हो गया, बैठ गया यहाँ के, बच्चे कितने 6। तो सर देखो ये डिफरेंट होते तो ये हाल होता है इसका। अब 6 को देखो, 6 को, और ये सर ये देखो, अब एक बार 3 लगा दे, एक बार 7 लगा दे, तेरा सवाल हो गया। 3 केस बनाए उसने, है ना। वो दूसरा वो बोल रहा है सर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ क्या इसको, वो बोल रहा है सर देखो 3 4 5 6 7 कितना है ना, वो बोल रहा है सर इन 7 को बिठा दूं, आदमी लोग मान लिए ये आदमी लोग हैं, ऑब्जेक्ट्स, सर फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, 2 एक जैसे, ठीक है बेटे ना। इसमें सर वो नंबर भी हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब मैं माइनस कर डालूंगा सर इसमें से, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, दिस नंबर माइनस दिस नंबर, ऐसे भी कर सकता है, मना थोड़ी ना। और तीसरा बच्चा देखो कुछ ऐसे कर रहा है, तीसरा बच्चा देखो वो इन दोनों से अलग है, वो बोल रहा है, सब बच्चे को देखते हैं हम, सबसे पूछते हैं तूने कैसे किया, क्या पता हमें कुछ सीखने को मिल जाए। तो अलग अलग बच्चों से हम बहुत सीखते हैं, 4 5 6 7। वो तो कह रहा है सर अपने तो आदमी लोगों को जचाना जानते हैं, कितने ऑब्जेक्ट है वहाँ 7, है ना। भाई साहब 0 तुम यहाँ मत बैठना, वो ऐसे कर रहा है जैसे अपने वो कर रहे थे ना वर्ड, भाई साहब 0 यहाँ मत बैठना, ठीक है। तो कौन बैठ सकता है? 6, बाकी के 6 लोग बैठ सकते। वो डिफरेंट लास्ट में करेंगे हिसाब इनका, है ना। वो समझ गया था कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे ट्रीट करते हैं। तो ये ले 6, अब बचे कितने 6 ही बचे, तो बाकी 6 जो बचे ना, बोले सर कोई किधर ही बैठे। अब देखो सर अब करते हैं इनका हिसाब, इनमें कितने तो 7 है, 3 सर ये देखो, अरे मैंने कहा यार तो गजब हो गया यार, गजब हो गया, हाथ मिला ले, फैक्टोरियल 3 कट गया 6 और 2 से कट गया 360, वो भी कर ले ये भी कर ले, सब वही है
समझ में आया?